हेलो एवरीवन। तो हमने कल जैसा डिस्कस किया था आपको कि अगर मार्केट 200 के ऊपर ओपन होती है तो मेरा कॉल साइड का बाइंग मतलब मेरे अप साइड के लिए ट्रेड रहने वाले हैं। तो मैंने आज भी जो ही मार्केट इस लेवल के पास ओपनिंग दिया, ये है आपको 271 280 के पास है ये। तो ये 280 271 के पास है, अगर इस पास के यानी कि 51 या 271 के पास ये ओपनिंग दिया था आज का। तो आज मैंने श्योर हो चुका था कि मैं कॉल साइड का ही ट्रेड लूँगा और ये मुझे श्योर था कि मार्केट काफ़ी अच्छी ऊपर जाएगी। पर मार्केट कब गई? तो मार्केट काफ़ी देर के बाद गई। मार्केट ने बहुत लोगों को फंसाया। तो मैं बता दे रहा हूँ कि आज मैंने कहाँ पर एंट्री लिया, कहाँ पे एग्जिट किया। तो देख रहे हैं ये जो आप कैंडल देख रहे हैं कैंडल पे, तो ये मार्केट जो ही थोड़ा ऊपर की तरफ गया तो मैं क्या किया, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल, इस कैंडल पे मैंने पोजीशन बनाया। और पोजीशंस कहाँ पे बनाया था? इसके पास पोजीशंस में बनाया था, जो कि ये करीब था 51,170 पे हमने एंट्री बनाया था। और यहाँ से मुझे मार्केट जब यहाँ गई क्विक, तो क्विक मुझे जो होता है करीब करीब 44 रुपीज़ के जो होता है मुझे प्रीमियम पर प्रॉफिट दिखने लगे थे। यानी कि हमारे ये जो था, मैंने इसको 317 में बाई किया था 51,200 का सी, मैंने जो होता है 317 में बाई किया था और ये 361 के करीब ये चले गए थे। तो आप देख सकते हैं कि इस पर मुझे 44 रुपये का प्रॉफिट जो होता है दे रहा था। लेकिन मेरे टारगेट थे कम से कम जो था 360 400, ये कम से कम तो ना भी तो खैर मैं 440 या 480 यहाँ तक की मेरी ट्रेड की प्लान थी आज, क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश थॉट में था। और मार्केट फाइनली वैसा किया भी, अगर आप देखेंगे तो मार्केट वैसा किया भी। मैंने एनालिसिस में जो बताता हूँ वो अच्छी रहती है, आप इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। और देखिए आज का मूवमेंट, और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो प्रीमियम 51,200 का प्रीमियम आज मैक्सिमम कितना हाई लगाया, मैंने कितना में बाई किया था, मैंने कितना में सेल किया, मैं ये भी बता रहा हूँ। में तो बाई थे, लेकिन मैं जो पोजीशन एग्जिट किया, मैं इस कैंडल पे पोजीशन एग्जिट कर दिया हूँ। मैं इसके आसपास ही पोजीशन से एग्जिट कर दिया था, जो कि था वो 51,100 के पे पास जो मार्केट गया। तो मैं यानी कि करीब जो होता है मैंने 70 पॉइंट जो होता है चार्ट पर देखा जाए, या फिर अगर मैं प्रीमियम पे देखा जाए तो मैंने प्रीमियम पे 24 रुपीज़ का ही मैंने लॉस लिया हूँ। ये इस कैंडल के पास में यहाँ मैंने इसको 293 पे प्रीमियम पर मैंने बेच दिया था। और मेरे जो बाइंग थे मैं आपको बता दिया, तो मेरे मात्र जो होता है इस पर 24 का, हालांकि मेरे लॉस के टारगेटेड लेवल में नहीं थे और 70 पॉइंट पे नहीं थे, लेकिन मैंने यहाँ कहीं इस जगह एंट्री किया। और इस एंट्री के बाद आप देखेंगे तो मैंने यहाँ 11:30 के पास आकर के मैंने एग्जिट कर लिया, क्योंकि टाइम बहुत लंबे हो चुके थे। और मार्केट देखिए कंप्लीट इस तरह से कर रहा था, ये ऊपर नीचे काफ़ी वोलेटाइल लोगों को फंसा रहा था ऐसे करके। देखिए जब ये बड़ी यहाँ से जो आप देखेंगे जो बड़ी कैंडल बनी और इसके बाद एक और ये कैंडल बनी, तो मैं एग्जिट करने जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर जब देखा कि थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है तो रिकवरी करने दिया, और जब इस पॉइंट पे आकर आ गया 100 के पास, तो मैं यहाँ पर क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया। फिर अब आगे आप देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ और कब मूवमेंट आया। तो देखिए फाइनली कहाँ यार इसका इतना अच्छा मूवमेंट है। तो देखिए मार्केट जो होता है, मैंने हालांकि मेरे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट थे वो 51,280 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मार्केट जो ही इस लेवल को क्रॉस करता मार्केट हेवी मूवमेंट देता, और मार्केट सेम वैसा ही किया। ये देखिए मार्केट 280 के लेवल को क्रॉस किया और मार्केट यहाँ से देखिए तो वन वे मूव किया, अच्छा मूव दिया। फिर यहाँ देखेंगे तो फिर ये देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट है। और मार्केट आज का जो आप हाई देखेंगे तो ये इस हाई को लगाया है, ये जो हाई है ये 880 के करीब में हाई है, सॉरी ये 880 का हाई है, ये 51,880 का। और मैं बात करूँ तो इसने प्रीमियम पे मैक्सिमम कितना लगा, तो मैं प्रीमियम पे ही डिस्कस कर देता हूँ। चलिए मैं प्रीमियम के चार्ट पे आ जाता हूँ कि आज क्या कितना प्रीमियम जो होता है बढ़ा। देखिए बैंक निफ्टी 51,200 का जो होता है ये कॉल का चार्ट है, और इस चार्ट में आप देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। ये देखिए एंट्री हमारी कहाँ हुई थी, सो देखिए एंट्री तो मैंने इस कैंडल पे किया था जो आपको बताया था, इस कैंडल पे, और इसके आसपास मेरी एंट्री हुई थी। और ये प्रीमियम थे 317 के करीब में। और देखिए यहाँ ये था ये 60 ये 60 के आसपास ही गया था, यानी कि मुझे ठीक ठाक मेरे 10-12% करीब मुझे रिटर्निंग मार्केट दे रहा था। पर मैं 12% रिटर्निंग नहीं लिया, हालांकि वन डे का 12% सफिशिएंट होता है, लेकिन फिर भी मेरे टारगेट बहुत बिग थे। लेकिन मार्केट वैसा कुछ कर नहीं रहा था। देख रहे हैं कैसे मार्केट, और एक चीज़ आप देखेंगे तो कभी मुझे बड़ा लॉस दिखा ही नहीं।
मैं कभी भी 300 ये 15-16 रुपये का प्रीमियम कुछ नहीं है। यहाँ पर मार्केट जब थोड़ा आया तो यहाँ पे थोड़ा सा 260 से फिर मार्केट इसने रिकवरी करके तुरंत में 30 पॉइंट का रिकवरी कर लिया, तो ये मेरे 293 में बीके पोजीशंस कटे। लेकिन ये देखिए मार्केट यहाँ से रिकवरी कर, यही एक स्पाइक है, और इस स्पाइक से फिर मार्केट जो होता है देख रहे हैं आप कैसे कैसे जो होता है ये धीरे धीरे करके मार्केट, और उसके आगे फाइनली आप देखें कैसे काम किया। देखिए मैं प्रीमियम का जो होता है इस बीच में 60 रुपये का जो होता है डिफरेंस में रख दिया हूँ, सॉरी 40 रुपीज़ का डिफरेंस है, और 40 रुपीज़ के डिफरेंस में देखिए यहाँ पे मार्केट देखिए जब इस पास के निकलना स्टार्ट किया तो यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट कंप्लीट जो होता है इसके लेवल, और ये 760 का लेवल है, यानी कि ये 760 रुपये का हाई लगाया है। तो ये हमारा एनालिसिस का मतलब रहता है कि मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ कि क्यों मेरे कॉल सेट के व्यू थे। जिगजैग करते हुए ये मार्केट आज इसने ऊपर निकाल दी, और देखेंगे तो क्लोजिंग है ये हमारे चार्ट पर 51,668, यानी कि 51,668 के पास हमारा ये क्लोजिंग है मार्केट का, और मार्केट 880 का हाई लगाया है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो अपने हाई से 200 पॉइंट नीचे आकर मार्केट बंद हुआ है, तो कल का हमारा ट्रेड प्लान कैसा रहने वाला है। तो देखिए मार्केट अगर इसके आसपास ओपनिंग देता है और ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे थोड़ा आए या फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकले, मार्केट जिस तरफ भी निकले, मुझे अगर ये गैप अप ओपनिंग देता है तो मुझे सीई का प्लान है और मैं कॉल साइड के लिए ट्रेड लूँगा। अगर मार्केट अगर इसके लेवल के आसपास में अगर कहीं ओपनिंग देता है 51,550-60 के आसपास में, तो फिर मार्केट में मुझे ये उम्मीद है कि मार्केट पहले थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो मैं इस रिट्रेसमेंट के लिए कॉल का ट्रेड बनाऊंगा, या फिर मार्केट ओपन होते हैं अगर नीचे भी आ गए तो भी मैं कॉल के लिए ट्रेड प्लान बनाने वाला हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरे जो होता है कॉल साइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग व्यू है। लेकिन मार्केट अगर इसके आसपास ओपनिंग देकर के और मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताने की वेट करूँगा कि मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताए। लेकिन इस जोन में मार्केट अगर कहीं ओपनिंग देती है, ये जोन आप देख रहे हैं ये हाई और लो के, या फिर इस और ये जोन के बीच में अगर मार्केट ओपनिंग थोड़ा सा क्लियर कर दूं, देखिए अगर मार्केट इस लेवल और इस लेवल के बीच में अगर यहाँ कहीं ओपनिंग देता है, तो मार्केट अगर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव करे तो थोड़ा सा संभल करके कॉल साइड के लिए बैठना है। अगर मार्केट ओपन होते ही थोड़ा नीचे आ जाए तो अपने लिए सी का बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। लेकिन कल जो होता है ट्रेड मोस्टली की मैं बात करूँ तो मैं सी साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, और थोड़ा सा ऐसा रहा कंडीशंस कि अगर मार्केट इसके लेवल भी नीचे रहे इसके, क्योंकि अगर ये 200 पॉइंट का मूवमेंट होता है, 200 पॉइंट आप समझ रहे हैं ना, 200 पॉइंट का मूवमेंट को एक मूवमेंट माना जाता है। तो अगर मार्केट ऑलरेडी इस लेवल के आसपास कहीं ओपनिंग दे तो फिर मैं पीई ट्रेड का प्लान करूंगा। पीई ट्रेड में अगर मार्केट अगर ओपन होते हुए ऊपर जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि डाउन साइड का ट्रेड लूं। अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे की तरफ आ जाता है, अगर यहाँ पर कहीं ओपन दिया और मार्केट कहीं नीचे की तरफ आ जाता है, तो फिर मैं कॉल साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर लूँगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि मेरा कैसा व्यू है। अगर ऊपर ओपन होते ही ऊपर गई तो मैं मार्केट को डाउन साइड के लिए प्लान करूँगा, अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे आई तो मैं कॉल साइड का प्लान करूँगा। बस ये हमारा दो कंडीशंस है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।